हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेआरएम एजुकेशन ऐप पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चा लोग कि हमारा क्लास 10th का मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस चल रहा है, जो आपके बोर्ड्स के लिए जितना भी सिलेबस होने वाला है, जितने भी बोर्ड्स के लिए एग्जाम के लिए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हम वो सारे को चैप्टर आपको वन शॉट वीडियो में कवर करवा रहे हैं। तो आज हम चैप्टर सेकंड करने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आप सभी जानते हैं। तो एक ही वीडियो में, इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कवर करके दिखाएंगे और पूरे चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपको करके बताएंगे। ठीक है, चलो चलिए। तो शुरुआत करने से पहले सब लोग वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितने भी हमारे नोटिफिकेशन है वीडियो के वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। ठीक है, चलो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है। 2.1 में एक इतने क्वेश्चन हैं, आप जानते भी हैं, और वो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है ये आपकी 1 मिनट की भी एक्सरसाइज नहीं है, बट हम इसे आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाएंगे कि ताकि आप लोग अच्छे बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकें और थोड़ी मिस्टेक आपसे ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। देखो ये ग्राफ दे रखे हैं कुछ किसके, एक हमें इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक। और गिवन इन फिगर, ये फिगर दे रखे हैं आपको फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स। ठीक है, कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बना के हमें दे रखे हैं। ठीक है, चलिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच केस। देखो बेटा, हमें करना क्या है कि जितने भी हमें जीरोज निकालने हैं ना, क्या निकालने हैं, हमें फाइंड करने हैं जीरोज। क्या फाइंड करना है बच्चा लोग, जीरोज फाइंड करने हैं। और जीरोज यहां पूछा है किसके, एक्स के जीरोज फाइंड करने हैं। किसके मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जितनी बार जहां जहां पर एक्स एक्सिस कट करेगा ग्राफ के द्वारा, जो हमारे पास कर्व लाइन जाएगी ना, ठीक है, ग्राफ में जितनी भी हमारी कर्व लाइन होंगी उनके द्वारा जहां जहां एक्स पर कट करेगा, समझ लेना उतने नंबर ऑफ जीरोज हमारे होने वाले हैं। ठीक है चलो, जैसे कि देखो अगर हम यहां पर नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, पहले क्वेश्चन में क्या, पहले में नंबर ऑफ जीरोज की बात करने वाले हैं। तो पहले में आप देखेंगे कितनी बार कट रही है, एक्स एक्सिस देखिए कितनी बार कट रही है, एक्स एक्सिस बताइए कितनी बार कट रही है बच्चा लोग, कितनी बार कट रही है। क्या एक्स एक्सिस को ये लाइन काट रही है, नहीं काट रही है। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो जीरो होने वाले हैं, कितने होने वाले हैं, जीरो। यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बच्चा लोग, जीरो है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, बताओ भाई कितने हैं नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर देखो आपको एक्स एक्सिस कितनी बार एक कर्व लाइन काट रही है, वाई एक्सिस की बात ही नहीं हो रही है, हम कह रहे हैं एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रही है। तो एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक बार कट हो रही है, 1 बार कट हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रही है कर्व लाइन। तो एक कर्व लाइन जा रही है, एक तो यहाँ पर कट कर रही है 1। ठीक है, मैंने कहा वाई एक्सिस को नहीं करना, कि वाई एक्सिस पर कितनी बार भी कट कर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि हमारी एक्स एक्सिस कितनी बार कट हो रही है। तो एक बार यहाँ कट रही है, एक बार यहाँ कटा, और एक बार यहाँ, तो 3 बार कट लग रहे हैं। तो मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोज जो होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, इसके नंबर ऑफ जीरोज होने वाले हैं आपके 3। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे आप। अब देखो फोर्थ वाले कितनी बार कट हो रही है कर्व लाइन के द्वारा। तो फोर्थ में एक्स एक्सिस जो है वो 2 टाइम्स कट हो रही है, एक यहाँ एक यहाँ। तो यहाँ पर आंसर होने वाला है आपका 2। समझ आया कि नहीं यहाँ तक, ठीक है, ये भी समझ आ गया। हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कितनी बार कट हो रही है देखेंगे जरा। तो 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरो जो होने वाले हैं वो कितने हो गए, 4। ठीक है, चलो फिफ्थ हो गया। सिक्स की बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखो याद रखना, अगर कहीं लाइन, कोई भी लाइन आ रही है और अगर वो सिर्फ टच हो रही है ना, कट के नहीं जा रही, कट तो नहीं रही, नहीं कट रही है, सिर्फ टच हो रही है। क्या हो रही है, सिर्फ टच। तो नंबर ऑफ जीरो सिर्फ हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, जितनी बार टच होगी ना सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज वहां 1 मानेंगे। तो यहां पर एक जगह कट हुई, बिल्कुल, यहां पर सिर्फ टच हो रही तो भी हम नंबर ऑफ जीरोज 1 ही मानेंगे। बाकी यहां पर भी टच ही हो रही है तो नंबर ऑफ जीरो 1 मानेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज 1, नंबर ऑफ जीरोज 1 और नंबर ऑफ जीरोज 1। तो टोटल मिला कितने नंबर ऑफ जीरोज हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ जीरोज हो गए कितने, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए हमारे पास, तो ये होगा हमारे पास 3। 3 इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं। तो यहां पर आपको इस तरीके से ग्राफ के क्वेश्चंस कवर कर लेने हैं। समझ आया कि नहीं बच्चा लोग। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। पॉलिनोमियल की अगर हम पहले सिलेबस की बात करें तो पहले सिलेबस में क्या था कि एक्सरसाइज 3 जो थी ना 2.3, वो थोड़ी सी बच्चों को हार्ड लगती थी और थोड़ी सी लेंदी थी, बट वो रिमूव कर दी गई, वो डिलीट कर दी गई आपके सिलेबस से। एनसीईआरटी से वो एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो
एक्सरसाइज जो है वो 2.1 एंड 2.2 ही रह गई हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ईजी है, इसलिए आप आराम से इन्हें कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो 2.1 एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाती है। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 की। तो जिन्होंने नोट डाउन कर लिया वो अच्छी बात है, ना किया हो तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो जैसा कि मैंने बताया है कि हम सभी चैप्टर को वन शॉट वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो आप लोग इसे सही तरीके से कवर कीजिए। और मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर जो है ना वो 4-5 मार्क्स गेन करता है, तो 4-5 मार्क्स जो है ना आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, बस आप एक दो बार देख लेंगे ना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। ठीक है चलो, चलिए तो एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्सरसाइज 2.2 की बात करें। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करवाता हूं क्या कह रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, पहले का फर्स्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या करें आप लोग पढ़ेंगे, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर और अपनी बुक में पढ़ेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पहले तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उनके जीरोज फाइंड करने हैं, देन आपको क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। और एक और चीज आपको वेरीफाई करनी, क्या कि जीरोज उनके कोफिशिएंट्स के बीच आपको क्या करना है, एक रिलेशन जो है वेरीफाई करना है, वो मैं आपको बताऊं किस तरीके से करने वाले हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पहले तो हम इसको जीरोज फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, जीरोज फाइंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और -8, ये आपका पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, चलो भाई चलो, तो यहां से पहले तो आप इसके जीरोज फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? जीरोज फाइंड कीजिए। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x -8 इक्वल टू 0, सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता ही होगा, बिल्कुल आता होगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में करते क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करें जरा। तो 8 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है 8 1 जेड, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो 8 के फैक्टर करेंगे आप, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो आपके कितने फैक्टर निकले? 2 2 जा 4 2 जा 8। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता होगा, आप पढ़ चुके हैं बिल्कुल। तो यहां से आप क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड कर लीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप बताइए, कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ता है, जो कांस्टेंट टर्म के आगे जो साइन लगा होता है उसी साइन का यूज करके हमें क्या कर, ये बीच वाली नंबर लानी पड़ती है। जैसे अगर माइनस लगा है तो इनमें से हम ऐसे पेयर बनाएंगे, इन फैक्टर्स में से हम ऐसे दो पेयर बनाएंगे जो माइनस करने के बाद क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, कैसे? जैसे कि यहाँ 8 है, यहाँ तो हमने इसके फैक्टर क्या निकले, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, अब 2 लाना है हमें, तो 2 2 जा 4, देखिए 2 2 जा 4, ये पेयर आपको बनाने पड़ेंगे। तो 4 में से अगर 2 चला गया तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 - 2x - 8 इक्वल टू 0। अब देखो 4 में से 2 गया तो 2 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। इसलिए कहते हैं कि हमें फैक्टर, जो हमारे फैक्टर्स होते हैं ना, किसका, कांस्टेंट टर्म का और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इनके जो मल्टीप्लाई निकलेगा उसके फैक्टर करके हमें बीच वाली नंबर लानी होती है। इसलिए बोलता है मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, बीच वाले नंबर को हमें तोड़ मोड़ के इस तरीके से लिखना पड़ता है। ठीक है भाई, चलो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 2x - 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट करिए अगर कोई डाउट है। तो नहीं है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। बिल्कुल, क्या कॉमन है, x कॉमन आया तो यहाँ बचा x - 4, बिल्कुल। और प्लस क्या बचा, यहाँ 2 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ बचेगा x - 4। आप हमेशा याद रखना, अगर हम इस तरीके का कर रहे हैं क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल या फिर क्या कहते हैं इस पॉलिनोमियल का हम जीरोस फाइंड करने हैं ना, तो हमेशा उसकी जो ये नंबर बनेगी ना, जो कॉमन करने के बाद ये दोनों हमेशा सेम आएंगे। अगर नहीं आ रहे तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, चलो चलिए, तो यहाँ एक बार क्या करेंगे, आप x - 4 लिख देंगे और एक बार लिख देंगे आप x + 2। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? कोई डाउट नहीं? ठीक है, दोनों को 0 के इक्वल डाल दो तो x - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी x की वैल्यू -2। तो यहाँ पर हम एक वैल्यू को अल्फा मानेंगे, एक को मानेंगे बीटा। क्या मानेंगे? एक को अल्फा और एक को बीटा। तो हमारे पास किस तरीके की दो वैल्यू आ गई है, क्या, एक को मान लेते हैं अल्फा जो आई है हमारी 4 आई है और बीटा जो आई है हमारे पास वो -2 आई है। ठीक है, अल्फा थोड़ा सही से बनाएंगे। ठीक है,
चलो, तो अल्फा बीटा हो गई। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिख देना वेरिफिकेशन, क्या लिख देना, वेरिफिकेशन। ठीक है, चलो वेरिफिकेशन से पहले आप एक दो चीजें आप नोट डाउन कर देना। क्या, यहां पर ए बी सी की वैल्यू लिख देना कि पोलिनोमियल में ए बी और सी होते क्या है। तो ए की वैल्यू जो है बच्चा वो क्या है, ए की वैल्यू यहाँ 1 है कि नहीं है। जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है 1 होता है, सॉरी क्या कहते हैं, ए होता है। और अगर बी की वैल्यू करें तो बी का क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो क्या होती है, बी की वैल्यू होती है, तो मतलब -2। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है सी, तो सी इज इक्वल टू हो गया -8। साइन आप हमेशा याद रखेंगे, साइन में गलती नहीं करेंगे। अगर साइन आपका मिस्टेक हो जाती है तो पूरे क्वेश्चन के चांसेस होते हैं कि इसमें मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, चलो चलिए, तो अब हमें दो चीजें निकालनी होती हैं अगर पोलिनोमियल कैसा है, एक्स स्क्वायर वाला है। ठीक है, अगर x की पावर 3 है तो अल्फा बीटा गामा आया था, जो आपके सिलेबस में नहीं है, पहले था वो डिलीट कर दिया गया। ठीक है, अभी आपको सिर्फ अल्फा बीटा पढ़ना है, गामा से कोई लेना देनी है, गामा भाग गया। ठीक है, चलो भाई, वो मूवी देखिए ना गामा मारेगा तो वो गामा चला गया। ठीक है, चलिए अब बात करने वाले हम क्या, सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब एक जीरो हमारे पास अल्फा एक बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब हम निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। आपको देखो कैसे आपका रिलेशनशिप निकलेगा, आप पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलो भाई, तो सम ऑफ जीरोस आप कैसे करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब आपका एक तो अल्फा है वो कितना है 4, ठीक है, और प्लस में बीटा कितना आया -2। अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना बैठेगा बताओ भाई, तो ये बैठेगा हमारे पास 4 में से 2 गया 4 - 2 मतलब कितना आया 2। कितना आया 2, कितना आया हमारे पास 2। अब देखो इस 2 को हम अगर तोड़ मरोड़ के हमें, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। आप लोग, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। तो जो पुरानी बुक जिनके पास होगी ना, पेज नंबर 31 पर आएंगे, वहां पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो आप ये फॉर्मूला वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो 4 - 2 = 2 हो गया, आया ना, बिल्कुल आया। अब इसको, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a, तो अभी तो रिलेशनशिप निकला नहीं निकला। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर +2 को, किसको, +2 को हम लिख दें ऐसे, माइनस का ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन लगा दें और ब्रैकेट के अंदर भी, और अपॉन में 1 लिख दें, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, अब बिल्कुल होता है। तो -2 और माइनस ब्रैकेट में -2/1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इसका मतलब देखो जरा, अब देखेंगे जरा आप, ये -b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, बताओ भाई। देखो माइनस की b की वैल्यू क्या है, पहले b की वैल्यू देखो, -2 थी, बिल्कुल थी, और ये जो माइनस साइन, फॉर्मूले वाला जो माइनस साइन है वो बाहर आ गया, है कि नहीं है। और a जो है वो a की वैल्यू क्या थी, 1 थी, देखो 1 आई कि नहीं। 1 आप अपॉन में कोई भी नंबर नहीं होती तो 1 मानी जाती है, बिल्कुल मानी जाती है। तो यहां से आपको एक वेरिफिकेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वेरिफिकेशन। ठीक है, चलो, तो इस अब आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, देखो रिलेशन निकल के आया कि नहीं निकल आया, बिल्कुल निकल के आया। इसके किसमें, एक तो किसके, एक तो हमारे क्या कहते हैं कोफिशिएंट्स, और एक हमारे जीरो, जी हमारे कोफिशिएंट्स है, बिल्कुल है। तो कोफिशिएंट्स के बीच और हमारे किसके बीच, हमारे जीरोस के बीच, ही हमारे जीरोस थे, इनके बीच रिलेशनशिप आया कि नहीं आया, बिल्कुल। -b/a होता है तो होता है, बिल्कुल होता है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स का है, और अपॉन में आपको दोनों बार एक ही वैल्यू मिलने वाली है, और वो कौन सी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस कोफिशिएंट, सॉरी प्लस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ आया कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं, बिल्कुल। अब इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट भी निकालना है, क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आप निकालेंगे इसी तरीके से, निकाल लो भाई। मतलब अल्फा इंटू बीटा आपको फाइंड करना है, कर लोगे या नहीं, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो पहले यही फाइंड कर लो कुछ चीजें। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मतलब 4 × -2, मतलब वैल्यू क्या आएगी, -8। कुछ नहीं होता तो अपन 1 मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। अब देखो -8 को आप क्या लिख सकते हो, इसी का आगे लिखनी है आपको ये वैल्यू, यहाँ जगह नहीं है तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो -8, मैं देख लूँ एक बार कैमरे में आ रहे हैं सही से कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है बच्चा लोग, ठीक है। तो ये -8 वैल्यू है, बिल्कुल है। अब आपको देखो ये -8 किसकी वैल्यू थी, सी की थी, तो आप यहां पर सिंपल लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म अपॉन में, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C अपॉन ए। क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ आया कि नहीं, हैंस वेरीफाइड। ये आपका वेरीफाई हो गया बच्चा लोग, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। इस तरीके से आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको ये क्वेश्चन फिनिश करना है और इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या पहले आपको क्या करना है, पहले जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है पहले उसके जीरोस फाइंड करने हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट से आ रहा है तो अच्छी बात है, नॉर्मल अगर फैक्टर करके आ रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो पहले जीरो जाकर उनको अल्फा बीटा मान लेना है, ठीक है। फिर आपको क्या लिख देना, उनके कोफिशिएंट्स लिख देने हैं जो भी दे रखे हों, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है, ए बी और सी, जो भी तीनों की वैल्यू हो। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। और सम ऑफ जीरोज के बाद आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके हमें माइनस बी अपॉन ए वैल्यू बनानी है, कैसे भी बनानी है, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कोई भी नंबर कर सकते हो, लेकिन हमें माइनस बी अपॉन ए ही लानी है। लेकिन हाँ ये बात है, मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा, और अगर डिवाइड भी करते हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। तो माइनस बी अपॉन ए को माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन हो गया। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, यहां तक कोई डाउट ये बताओ, नहीं? चलो तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, ठीक है। रफ कर दें इसे, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, यहां तक समझ आएगा कि नहीं? तो पहला क्वेश्चन हम आपको करवा दिया, ठीक है, ठीक है बच्चा लोग। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसी का एक और करवाएंगे, 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर आप 1-2 क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर लेना, बट हम आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट वाली बात नहीं, अगर कोई डाउट आता है दिमाग में तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे और आपको सॉल्यूशन देंगे ही देंगे अगर कोई डाउट होता है तो, ठीक है बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 2 की, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। देखो ये 4s स्क्वायर वाले सेम ही हैं, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली बात, एस चाहे ऐसा आ जाए चाहे टी आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको याद रखनी है कि कुछ ना कुछ अलजेब्रा होगा ही होगा, बस पॉलिनोमियल है या नहीं है ये चेक करना आप। 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है बच्चा लोग। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, अब जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा हमें पहला आपको समझाना था, सही से समझा दिया, अब हम करेंगे क्या, चलो तो हम क्या करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 इक्वल टू 0 डालेंगे फर्स्ट टर्म का, और कोफिशिएंट का मन का था मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट टर्म का, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर चाहे एस स्क्वायर, सब कुछ जिसका भी कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और 4 का मल्टीप्लाई, 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 4 के फैक्टर कर लो आप जल्दी, कितना आएंगे भाई, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो फैक्टर तो वह सिंपल सी बात है। चलो अब हमें क्या करना है, 4 क्या लाना है, हमें 4 लाना है, क्या करके, प्लस करके, क्या करके, प्लस करके, तो ऑब्वियस सी बात है 2 + 2 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1, सॉरी हमने दोबारा लिख दिया, हमें प्लस करके लिखना था, सॉरी बच्चा लोग। चलिए कैसे करेंगे, देखो तो इसे हम लिख सकते हैं 2 + 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे हम स्प्लिट कर देंगे तो सही से लिखेंगे क्या, 2s और माइनस का 2s, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है चलो, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन क्या आ रहा है बताओ भाई, 2s कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 2s और माइनस का 1, और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ माइनस अगर बाहर ले लें तो यहाँ बचेगा 2s, माइनस ले लें तो यहाँ प्लस बचा, 2s यहाँ से माइनस निकाल लिया हमने, तो यहाँ सिर्फ माइनस बच, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ अच्छा कॉमन हमें कोई नंबर भी लेनी पड़ेगी, तो हम क्या ले लेंगे, कुछ नहीं कॉमन आ रहा, कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, तो 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 1 ले लिया हमने कॉमन, ठीक है। तो 1 से तो 1 कॉमन नॉर्मली आ ही जाएगा, 0। तो यहाँ क्या बना, 2s माइनस 1, देखो दोनों ही 2s माइनस 1 बन गई, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 डाल दो, और 2s क्या डालोगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0,
तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू इधर जाएगा तो 1/2 ये हो जाएगी, और एस की वैल्यू ही यहाँ भी 1/2 ही होने वाली। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 1/2 और बीटा की भी आ गई हमारी 1/2। समझ आया कि नहीं, हमारी अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 1/2 आ गई। वेरिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। कर लो भाई, क्या दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। चलो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास है 4 है, क्या है 4। बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू हमारे पास -की 4 है, और सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू हमारे पास +1 है। समझ आया कि नहीं आता, बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, तो मैंने बताया था पहले क्या निकालेंगे हम, सम ऑफ जीरोस। तो अब आपको चाहो तो लिख लो या ना लिखो, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल देना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4 और प्लस का माइनस का 4, ठीक है। तो 4 - 4 इक्वल टू क्या बैठेगा, ये बैठेगा हमारे पास 0, और 0 के अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 डाल देंगे, अब बिल्कुल डाल देंगे, ठीक है ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, एक बात बताओ, आराम से ध्यान से सुनेंगे। यहाँ हमारे पास 0/1 आया, क्या आया, अच्छा जगह गड़बड़ कर दी हमने, सॉरी सॉरी बच्चा लोग, सॉरी सॉरी सॉरी। हमने यहाँ ए बी की वैल्यू डाल दी है, और हमें डाल दी थी किसकी, अल्फा प्लस बीटा की। अच्छा सॉरी सॉरी बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2 और प्लस में 1/2। तो कितना बैठा है, इनको एलसीएम लेकर डायरेक्टली कर दोगे आप, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेस सेम है। तो हो जाएगा 2/2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आपको काटना नहीं है, देखो आपको क्यों नहीं काटना, क्योंकि हमें क्या लाना है, हमें लाना है -b/a। क्या लाना है, -b/a, बिल्कुल लाना है। इसे अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, मैंने कहा था ना हमें क्या बनाना है, b बनाना है, क्या बनाना है, ये नंबर बनाने हैं, हमें कॉफिशिएंट्स बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें हम छेड़खानी नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 × 4/4, बिल्कुल। अब हम क्या लिख सकते हैं, +4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस, और ब्रैकेट में माइनस का 4/4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब देखो यहाँ पर हमारी एक चीज़ बन गई, क्या बन गई, हमारा काम बन गया क्या, कि एक तो माइनस का बी फॉर्मूला, एक तो माइनस के फॉर्मूले में जो माइनस है, और बी की वैल्यू ऑब्वियसली -4 है, तो माइनस का b/a, अपॉन में 4 की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, बिल्कुल यहाँ लिख सकते हो डायरेक्टली क्या, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, क्या आ गया ये, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एस है तो s² कर दो, और अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ, डायरेक्टली लिख सकते हो कॉफिशिएंट ऑफ, सॉरी ये एस है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एस और कॉफिशिएंट ऑफ s², ठीक है। चलो तो ये पहला निकला है। अल्फा इंटू बीटा निकाल दो भाई, निकाल दो अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, फॉर्मूला बाद में देखेंगे, 1/2 इंटू 1/2 तो क्या बैठेगा 1/4, क्या बैठा 1/4, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, कोई डरावनी वाली बात नहीं। ये किसकी वैल्यू है, ये सी है, और अपॉन में देखो ए आया कि नहीं आया, c/a 1/4 बिल्कुल आ गया। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, कांस्टेंट टर्म, क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s²। समझ आया कि नहीं, हेंस वेरीफाइड। तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 भी हो गया, ठीक है। चलिए इसे रफ कर दें, इसे रफ कर दें कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। इसे रफ करते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपका वेरिफिकेशन से पता चल जाता है कि आपने कहीं गलती नहीं की। अगर आपका वेरिफिकेशन सही नहीं हो रहा है तो इससे पता चलेगा कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, और मिस्टेक हुई तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान से शुरू से ही आराम से देखो, थोड़ा सा स्पीड तो करनी पड़ेगी, बट प्रैक्टिस से स्पीड आएगी। किससे आएगी, प्रैक्टिस से स्पीड आएगी, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका सेकंड भी हो गया। थर्ड में कुछ नहीं है, सिंपल सा ही है, 6x² माइनस का 3 माइनस 7x दे रखा है ना, आप इसको माइनस का 7x इधर ले आना, माइनस का 3 पीछे ले जाना, नॉर्मली आपका उसी तरीके से हो जाएगा। एक हम फोर्थ करवाते हैं, क्या करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली करवाने वाले हैं। आपको उस तरीके के सारे क्वेश्चन करवा देंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब ऐसा हो आप कहेंगे सर न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं वैल्यू चेंज, अब वैल्यू चेंज होगी लेकिन क्वेश्चन वही आएगा, वैल्यू इधर उधर हो सकती है, चेंज हो सकती है, क्योंकि वैल्यू थोड़ी ना आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, और डायरेक्टली मिल भी सकती हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। अब इसके आप फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो 4u² और प्लस का 8u है मान लो, ठीक है, ठीक है बच्चा लोग। चलिए इसके इक्वल टू का आप 0 डालो, क्या डालो 0। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट कहाँ से लगाओगे, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, यहाँ से डायरेक्टली आपका फैक्टर हो जाए। कैसे, अगर हम क्या कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें और u कॉमन ले लें, क्या ले लें 4 और u, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, हाँ या ना, 4 2 जा 8u, बिल्कुल। तो यहाँ लिख सकते हो 4u = 0, और लिख देना u + 2 = 0।
तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या आ गई 0/4 तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पर u की वैल्यू आ गई -2। तो अल्फा जो आया है ना वो हमारा 0 आया, और बीटा जो आया वो हमारा कितना आया -2। तो आप समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। चलो वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो वेरिफिकेशन में बताया था क्या, सबसे पहले क्या चाहिए हमें इनके कोफिशिएंट लिख देना है। क्या? तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारी 4, बी की वैल्यू कितनी है? तो बी की वैल्यू हमारी 8, और सी की वैल्यू कितनी है? सी कुछ नहीं है तो 0 डाल दो। क्या डाल दो? 0। ठीक है भाई, चलो वेरिफिकेशन करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना स्टार्ट करो भाई। सम निकालोगे तो क्या निकालो? अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस -2। बिल्कुल, इसका मतलब क्या होता है कि -2 ही आएगा। बिल्कुल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? बिल्कुल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब एक बात बताओ, अब आप कैसे बनाओगे इसे? मैंने कहा था ना, आप चाहे डिवाइड कर लेना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, बट आपको क्या लाना है? -b/a लाना है। ठीक है, कैसे करोगे? अगर अपॉन में 1 रख दें, इसके क्या रख दें? अपॉन को 1, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ और 4 से मल्टीप्लाई और कर देना ऊपर नीचे। क्या कर देना? 4 से मल्टीप्लाई। तो ये बन गया क्या? क्या बन गया? -8, और ये हो जाएगा कितना? 4। -8/4। अब देखो, ये जो माइनस है ना, इसको हम बाहर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बाहर। तो -b, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसे तोड़ मरोड़ के मत लिखो, अभी इसका हम ब्रैकेट कर दें। अगर हम क्या कर दें? ब्रैकेट में -8/4, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो माइनस वाला फॉर्मूला है ना, अब हमारा काम बन गया। क्या बन गया? देखो, ये हमारा काम क्या बन गया? -b/a हो गया। अब जो माइनस, ये जो माइनस है ना, ये हमारा किसका फॉर्मूले के माइनस का काम कर रहा है। और ये b जो है वो हमारी b की वैल्यू 8 थी, तो 8 आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। अपॉन में कितना आया? अपॉन में हमारा 4 है, तो a की वैल्यू 4 है। बिल्कुल आ गई। इसका मतलब हमारा सही है। तो लिख दोगे माइनस कॉफिशिएंट, सॉरी ये ऐसे लग रहा है, पता नहीं कमर लचक गई बेचारी के हैं। कॉफिशिएंट ऑफ किसका? तो यहाँ पर हमारा u है, तो u लिख देना, कॉफिशिएंट ऑफ u, और अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ क्या? u का स्क्वायर। कोई डाउट है अब तक? नहीं। अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो। अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 0 इंटू -2। तो वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी वैल्यू हमारे पास माइनस की, सॉरी मल्टीप्लाई कहाँ से हो गया, सॉरी 0 में किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही तो आएगा बेटा। मैं भी कहाँ दिमाग लगा रहा हूँ। 0/1 धोखे से लिख गया वो। तो 0/1 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, तो हमें देखो, हमारे पास c की वैल्यू ऑब्वियसली क्या है? अगर हम इसमें अगर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और कर दें, क्या कर दें? 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें क्या बनाना है? जो नीचे वाली वैल्यू है ना, वो a4 इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ u² तो होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये फिर भी हो जाएगा 0/, फिर 4 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हम अब लिख सकते हैं इसे क्या? c/a। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट टर्म लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में क्या डाल सकते हो? कॉफिशिएंट ऑफ किसका? u² का। आया कि नहीं आया? 0/4, 0 भी और 4 भी। देखो 0 आ गया और 4 भी आ गया। बिल्कुल, ये भी वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया? ये भी वेरीफाइड। तो आपके इस तरीके से आप क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हो नॉर्मली, आराम से। तो 4 क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। चाहो तो 5th भी करा दूं? बिल्कुल, क्योंकि 6th तो ईजी है आपके लिए। 6th आपका मिडिल टर्म स्प्लिट आप कर लेना। 5th वाला थोड़े बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, इंपॉर्टेंट भी पेपर में आता भी है, करवा देते हैं। ठीक है, चलो आपका अगर 4th तक हो गया तो सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे इसे। जिन्होंने नहीं किया वो पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई बात नहीं। अभी जो चल रही है क्लास उसमें आप उससे पहले पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है आपको देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है t² - 15 दे रखा है। कितने रखा है? t² - 15। इसका सोल्यूशन करेंगे आप। क्या कह रहा है? कह रहा है t² - 15। ठीक है, इक्वल टू 0 डालोगे आप, तो यहाँ से डायरेक्टली आप मिडिल टर्म स्प्लिट तो लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो t² हो जाएगा प्लस का 15, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप t की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा? रूट का 15। याद रखना, रूट की जो वैल्यू निकल के आती है ना बेटा, वो प्लस माइनस दोनों में आती है। किसमें होती है? प्लस माइनस दोनों में। तो अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी? तो यहाँ निकालोगे, एक तो लिखोगे हम प्लस का 15, और एक t की वैल्यू लिखोगे आप क्या? रूट में कोई वैल्यू लिखते हैं। अभी तक आपको नहीं पता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रूट में कोई भी वैल्यू अगर आती है तो प्लस और माइनस दोनों की मानी जाती है। याद रखना आप, तो प्लस में भी है और √15, और माइनस में भी है √15। जैसे आप बच्चे कहते हैं ना कि सर रूट में वैल्यू छोड़ दो, रूट में वैल्यू छोड़ने का मतलब होता है कि आपकी प्लस माइनस दोनों की वो वैल्यू है। समझ आ गई नहीं? तो ये आपके पास प्लस भी आ गई और माइनस भी आ गई। ठीक है, अब यहाँ अल्फा हो गया हमारे पास क्या? रूट का 15, और बीटा आ गया हमारे पास क्या? बीटा आ गया हमारे पास
माइनस का रूट, ठीक है, माइनस का रूट 15। चलो भाई वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे, कर दें? बिल्कुल कर दो भाई। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए तो अब आप करेंगे क्या, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बिल्कुल। बी की वैल्यू क्या है? तो बी की हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, तो बी को 0 मानते हैं। और सी की वैल्यू क्या है? माइनस का 15 है कि नहीं है? बिल्कुल है। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस की 15। कर लो भाई। तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे आप, क्या निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? तो अल्फा की वैल्यू आई है हमारे पास रूट का प्लस का 15, ठीक है। और प्लस करोगे ब्रैकेट में रूट का माइनस का 15, ठीक है। ठीक है भाई, निकाल लो। तो ये कैसे निकलेगा? रूट का 15 प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 15। अब देखो रूट 15 से रूट 15 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। ऐसे लिख सकते हैं 0। और अपन कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। 1 मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते। अब देखो डायरेक्टली आ गई वैल्यू है, तो डायरेक्टली आ गई बी अपॉन माइनस का बी अपॉन ए। अब तुम एक बात बताओ, अच्छा चलो इतना कन्फ्यूज नहीं हो रहा, 0 के आगे तुम माइनस लगा सकते हो कि नहीं? 0 कुछ भी कर लो मल्टीप्लाई, तो क्या रहेगा? वो 0 ही रहेगा। तो माइनस का 0 भी कह दो तो कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। बिल्कुल कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। माइनस में तो कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? इसे लिख सकते हो क्या? माइनस कोफिशिएंट ऑफ किसका? टी, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। देखो वैसे भी टी की बी की वैल्यू 0 है, बिल्कुल है 0। चाहो तो इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो इसे, ठीक है। अब तुम्हारे समझ में ना आ रहा हो तो अपॉन में 1 ए की वैल्यू है, बिल्कुल है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा और फाइंड कर लो जरा, ठीक है भाई। रूट का 15 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? माइनस में रूट का 15, ठीक है भाई। तो क्या निकलेगा? रूट और रूट में जाएगी वैल्यू, तो ये माइनस तो बाहर ले लेते हैं हम, मान लो कुछ समय के लिए, ठीक है। और तो रूट 15 मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या लिखते हो? जैसे हम कोई भी नंबर रूट में 15 इंटू 15 करें अगर, तो एक पेयर बन गया, तो एक ही तो निकलता है इसका, रूट निकालोगे तो कितना निकलेगा? माइनस का 15। कितना निकला? माइनस का 15। अपॉन में 1 मानते हैं, बिल्कुल मान लो, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल होगा। सी अपॉन एक इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ये आ गई कॉन्स्टेंट टर्म, क्या आ गई? कॉन्स्टेंट टर्म आ गई। और अपॉन में क्या आ गई? अपॉन में आ गई हमारे पास क्या? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ये भी हो गया हमारे पास वेरीफाइड। समझ आया कि नहीं बच्चा लोग? समझ आएगी नहीं? तो हमारे इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। 5th भी 6th आप कर लेना, बड़ा इजी है मिडिल टर्म स्प्लिट से, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 2.2 का अब बचा हुआ है सेकंड क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 बचा हुआ है। फर्स्ट के हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। समझ में आएगी नहीं? बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं 2 किसकी? क्वेश्चन नंबर 2 की। तो वो भी बड़ा इजी है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया ना कि जो आपके एग्जाम में आने वाला है मैं आपको वो सब कुछ कवर करवाऊंगा एक ही वीडियो में, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। चलिए तो बस चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखे हैं? क्या दे रखा है? एक तो सम दे रखा है जीरोस का और प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है? तो देखो पहले क्वेश्चन में दे रखा है ना, दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी बेटा अल्फा, अभी तो डालिए इंक। चलो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4, ठीक है। और एक दे रखी है अल्फा इंटू बीटा दे रखा है क्या? माइनस का 1, ये दे रखा है, ठीक है। उसने कहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को किसको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने का एक अगर तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को बनाने का एक फॉर्मूला है। क्या है? कैसे बनाओगे? देखो हमें क्या बनाना है? हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक। और प्लस में क्या? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 कर दो, आंसर आ जाए। कैसे? एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा है 1/4 और एक्स का एक्स रहने देना, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा है माइनस का 1 इक्वल टू 0 कर दो, बिल्कुल कर दो। तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? माइनस का x/4 अपॉन 1 कर देते हैं इसे भी, और ये हो जाएगा माइनस का 1/1 इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 4। अगर 1 4 जा 4, 4x स्क्वायर, ठीक है, ठीक।
4 से 4 डिवाइड करो 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस का x। ये तो सॉल्व करना आती होगा तुम्हें, बिल्कुल आता होगा। क्या करते हैं हम इससे, क्या नंबर का जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करते हैं हम किसको, जो हमारा एलसीएम है। तो 1 4 जा 4, और फिर जो एलसीएम जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रही है उसको हम ऊपर वाले नंबर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 1 जा 4, तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर तुम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास कितना, 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। यही आ गया हमारा आंसर, चेक कर लेना, यही आ रहा होगा, पोलिनोमियल आ रहा होगा हमारा, क्या पोलिनोमियल हमारा आ रहा होगा। सो लिख देना क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 4x² माइनस का x माइनस का 4। यही आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं, चेक कर लेना आंसर, बिल्कुल यही आ रहा होगा। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज है 2.2। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास पोलिनोमियल अब इस फॉर्मूले से डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है बेटा, यही आ रहा है 4x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, चलो तो हमारे पास ये पोलिनोमियल हो गया। समझ आया कि नहीं, तो इसी तरीके से आपको सारे कर लेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, अब करते हैं हम सेकंड। क्या करते हैं, इसी का सेकंड कर लेते हैं एक बार। अच्छे हैं, इजी हैं क्वेश्चंस, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं कोई समझ आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बिल्कुल इसका सॉल्यूशन देंगे ही देंगे। कोई भी सवाल हो किसी तरीके का हो, ठीक है, 10th वाले हो चाहे 12th वाले हो, ठीक है, हम आपको सॉल्यूशन देंगे उसका। चलिए सेकंड क्वेश्चन का कह रहा है, और जिस पे चाहो आप, जिस चैप्टर की चाहो हम दोबारा क्लास भी लेंगे, इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, अभी आप जो करवा रहे हैं वो करते जाइए। ठीक है, ये आपका पूरा 1 शॉट वीडियो वाला चैप्टर है, तो आप कवर कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, दे रखा है कितना, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमारा √2। ठीक है, ठीक है, चलो। और क्या दे रखा है, एक दे रखा है हमारा अल्फा इंटू बीटा, तो वो दे रखा है हमारा कितना 1/3, ये दे रखा है। फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो डायरेक्टली मैंने बताया था, क्या निकालोगे, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 कर दोगे ना, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, कर दो भैया। तो ये x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा √2, और x प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 इक्वल टू 0, अपॉन में 1 मान लेते हैं, बिल्कुल मान लो। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 3। ठीक है, 1 3 जा 3, ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, 1 3 जा 3, 3√2 माइनस का 3√2x, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो प्लस का 1 ही बचेगा यहाँ, तो इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, आएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया, हमारा पोलिनोमियल बन जाएगा। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, बिल्कुल। थर्ड वन क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है आपका, आंसर चेक करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका इसका भी आंसर आ गया, क्या हमारा, क्या आ गया, इसका आ गया हमारा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1। ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है आपका 0, माइनस का 5, सॉरी √5 कितना है 0, √5। ठीक है, चलो। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमारा कितना 0, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमारा √5, 15 है, 5 ही है। ठीक है, चलो कैसे निकालोगे, तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, मतलब लिख लो, फिर फॉर्मूला लिख लो, कोई बात नहीं, अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितनी है √5 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x²। ठीक है, और माइनस का 0 तो 0 बन जाएगा वो तो पूरा, और प्लस का √5 इक्वल टू 0। ये हमारा इसका आ गया। समझ आया कि नहीं, बिल्कुल समझ आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ, अगर थर्ड नहीं आया समझ तो देख लेंगे एक बार दोबारा। ठीक है, चलो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी दे रखी है हमारी कितनी 1। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 दे रखी है, तो ये तो सिंपल सा होगा। क्या फॉर्मूला क्या होता है, x² और सॉरी माइनस में नहीं प्लस में, सॉरी प्लस में नहीं माइनस में, अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा इंक कम चल रही है ना, है ना, चलो मैं इस पर और डाल लेता हूँ इंक। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। चलिए, तो आप लोग करते रहिए। यहाँ तक समझ में आएगी नहीं बच्चा लोग, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, पर आपको समझ आनी चाहिए। अभी तो इंक डाली थी। चलो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है
ठीक है, डाल दो भाई, कैसे डालोगे, तो एक्स स्क्वायर, अब से आ रही है, अल्फा प्लस बीटा कितना था 1, तो 1x हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना था 1 इक्वल टू 0, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये भी आ गया आंसर। समझ आया कि नहीं आपको, समझ आया कि नहीं। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, ये आपके 4th क्वेश्चन, हमने 4 क्वेश्चन करा दिए इसके, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, ये भी आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 और बचे, ये भी कर दें, चलो कर देते हैं, ठीक है। एक 5th और करवा लेते हैं, 6th वाला आप कर लेना, ईजी है। 5th वाला क्वेश्चन कह रहा है अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है ना आपका, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है माइनस का 1/4, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1/4, ठीक है, निकाल दो भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था अभी, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर, बार बार वही यूज़ कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रखी है, माइनस का 1/4 एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4 इक्वल टू 0, अपॉन में ले लो कितना बैठेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस का 1/4, एक्स अपॉन 4 भी लिख सकते हो इसे, बिल्कुल, और प्लस का 1/4 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 4 4 4x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 4x स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो ये आपका पॉलिनोमियल बन जाता है। तो इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन 6 वाला आप कर लेना, ईजी है, ठीक है। तो आप किस तरीके से क्या कर लेंगे, इसको कवर कर लेंगे। तो एक्सरसाइज आपकी 2.2 और 2.1 हमने कवर कर दी, इवन आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से, हमने आपको जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो आप करवा दिए हैं, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 आ गया है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आपके 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के, इसके सेकंड 2 नंबर के हमने आप करवा दिए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे चलो, तो हमने आपको कवर किए हैं, ठीक है। जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चन, इससे आता ही आता एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और जो वेरिफिकेशन वाला था ना, वो तो क्लियर ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वो क्वेश्चन हो गए, बाकी ये वाले क्वेश्चन हो गए, ये आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपका चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल, जो आपका 4-5 मार्क्स का होता है, वो आपका कवर हो गया है, ठीक है। 1 मार्कर भी आ सकते हैं, 3 मार्कर भी आ सकते हैं, 5 मार्कर भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 मार्कर कौन सा आएगा, 5 मार्कर 4 मार्कर आपका कौन सा आएगा, सेक्शन सी और डी में जो आने वाला है, वो आपका कौन सा आएगा, वो आएगा आपका जो मैंने पिछली बार करवाया अभी, जो वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन था, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड क्या कहते हैं कोफिशिएंट्स के बीच क्या निकालना पड़ता है, रिलेशनशिप, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपको ये 2 नंबर में ये आ सकता है आपका, ठीक है। बाकी 1 8 मार्क्स में आपका, तो आपको 4 से 5 मार्क्स जो है ना इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कवर कर दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। हम पूरा सिलेबस लेके चल रहे हैं, क्लास 12th के भी जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए हम फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल हम वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। तो आप वहाँ जाकर हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिए, और वहाँ जाकर आप जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका फ़ायदा लीजिए। हाँ, जो बच्चे क्लास 10th वाले हैं वो साइंस एंड मैथ्स दोनों से कवर कीजिए, हम दोनों को पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। 1 शॉट वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका सिलेबस सही से कवर हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं, और ये 15 दिन आपके लिए एकदम कैसे होने वाले हैं, एकदम मूल्यवान, एक तरीके से बहुत वैल्यूएबल डेज हैं आपके लिए, ठीक है। ये वैल्यूएबल डेज इसलिए हैं क्योंकि आप जानते हैं अगर इन दिनों में आपने जितनी मेहनत कर ली, वो आपके पूरी ज़िंदगी आपको याद रहने वाले हैं कि हाँ, हमने 10th में बोर्ड्स में इतनी मेहनत की थी, तो हमारे रिजल्ट ऐसा अब बना था। क्योंकि बट 10th और 12th का रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे सर बोर्ड्स के नाम से टीचर डराते हैं, नहीं, डरा नहीं रहे वो। अब तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी अंदर डरने की वैसी ज़रूरत नहीं है कि आप हाँ टेंशन ले लो, नहीं, आप अंदर से थोड़ा सा अपने आप क्या कीजिए, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कीजिए। डरने वाली बात नहीं, डर क्या निकल ही जाएगा, ठीक है। जब पेपर एक पहले एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपका पहला डर खत्म हो जाएगा कि हाँ बोर्ड क्या कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। बस आपकी मेहनत डिपेंड करती है। आप पेपर देखोगे ना, जब आपको लगता है ना पेपर बहुत अच्छा है, तो आपके अंदर से पूरा डर जो है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलो मिलते हैं ऐसी ही 1 शॉट चैप्टर 3 से, ठीक है, जो आपको 1 शॉट में आपको कवर करवाएंगे हम चैप्टर 3 भी। तो इस तरीके से आप चैप्टर क्या कहते हैं, आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। आपके 1 शॉट वीडियो हम आपको डेली प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और सही से मेहनत करते रहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो इस बार आपके रिजल्ट पे बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तो। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को।